सत्संग ऐसा संग, ऐसी सोहबत, यहां पे उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह राम की चर्चा होती हो। सत्संग का मतलब है आप सत्संग में आए, सुने और अमल करें तो मालिक की प्राप्ति हो सकती है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर आप बुराई का संग करते हैं तो बुराई आपके जीवन को, आपकी खुशियों को डिस्टर्ब कर देगी, परेशान कर देगी। आप गमगीन हो जाएंगे, चिंताग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए कभी बुराई या बुरे लोगों की सोहबत, संग ना करो। जैसे काग को सफेद रंग से पोत दिया जाए, वो हंस नहीं बनेगा, बल्कि कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारता रहेगा। कोई कुआं खारा है, उसमें लाखों मन चीनी डाल दो, वो मीठा नहीं होगा। अगर कोई कोयले की खान में जाता है तो वो कालिख से नहीं बच सकता। और अच्छाई का संग हमेशा अच्छा होता है। पार्स के साथ चाहे मंदिर की घंटी लग जाए, चाहे कसाई के घर का छुरा, पार्स ने उसे सोना बना देना है, गोल्ड बना देना है। गंगा जी में कितने ही गंदे नाले गिरते हैं, कितनी बदबूदार शराब डाल दी जाती है, लेकिन जैसे गंगा में जाता है तो वो गंगा जल बन जाता है, पवित्र पानी बन जाता है। तो इसलिए संग का रंग लाजमी चढ़ता है। बुरा संग बुरा बना देता है, अच्छा संग अच्छा बना देता है। बुरे से दोस्ती ना करो और अच्छे को कभी छोड़ो ना। जिस तरह कमल कीचड़ में रह के खिल जाता है, उसी तरह
आदमी सत्संग में आके कितना भी कीचड़ भरा हो, वो कमल की तरह खिल जाता है। इसलिए सत्संग सुनो और अमल करो। जैसे आपके सामने घी, दूध, मक्खन, बादाम रखे हों, आप उसे माथा टेकते रहें, नमस्कार करते रहें, खाएं ना, तो क्या पावर आएगी? कभी नहीं। उसी तरह सत्संग में आ गए, गुरुमंत्र ले लिया, अगर उसका जाप नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। जो समय सत्संग में बैठे उसका फल मिलेगा, लेकिन पूर्णतः फल अगर चाहते हो, गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो, आपके अंदर बहुत शक्ति है। आपके अंदर हरि रस अमृत आबो हयात, जो आपको बेहद खुशियां देगा, असीम शांति देगा। और उसे हासिल करने के लिए सत्संग से मिलने वाला नाम, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, जब आप जाप करेंगे, लगातार करेंगे, तो उस हरि रस की प्राप्ति होगी। उसको पीने से इस जन्म की तो क्या, पिछले जन्म के पाप कर्मों की मैल भी पल में उतर जाएगी। जैसे आदमी नहाता है, स्फूर्ति आती है, मैल उतरती है, आदमी फ्रेश हो जाता है, उसी तरह जब आप गॉड, अल्लाह, राम के ज्ञान से नहाएंगे, अंदर की मैल उतर जाएगी, दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, और आप उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। जिंदगी में बहार छा जाएगी। चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता होती है। जैसे मरने के बाद मुर्दे को जलाते हैं, चिंता में, टेंशन में लोग पता नहीं जीवन में कितनी बार मरते हैं, और जैसे वो टेंशन खत्म होती है फिर से जिंदा होते हैं। कितना अच्छा हो अगर ये चिंता हो ही ना। क्या ऐसा संभव है? क्या ये संभव है कि आने वाली पहाड़ जैसी बीमारियां आने से पहले कंकर में कट जाएं, पहाड़ से राई बन जाए? क्या ये संभव है? जरा सोचिए, अगर ये संभव हो कि बड़ी बीमारी, पहाड़ जैसी बीमारी आने से पहले कट जाए, तो लाखों रुपए बच जाएंगे जो इलाज पे लगने हैं। शरीर अगर एक बार बेड पे जाता है, यानी बीमारी की वजह से,
तो दोबारा सही सलामत होने में बहुत समय लगता है। तो अगर ये बीमारी आने से पहले कट जाए तो पैसे भी बचेंगे, शरीर भी सही रहेगा। पर क्या ऐसा संभव है? जी हां, ऐसा संभव है। आप कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम गुरु मंत्र, नाम, मैत्र और मेडिटेशन का जाप करो लगातार, मेहनत करते रहो। हम आपको गारंटी दिलाते हैं आने वाले पहाड़ जैसे भयानक रोग, टेंशनें आने से पहले ही कट जाएंगी। आपको सच्ची खुशी मिलेगी, सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा मोक्ष मिलेगा। जीते जी कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिसको ये कुछ भी ना हो वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। तो ये कितना आसान है। ना पैसा देना है, ना घर परिवार छोड़ना है, ना धर्म जात मजहब कपड़ा बदलना है। जीभा से, ख्यालों से आप मालिक के नाम का जाप करें। ज्यों ज्यों जाप करते जाएंगे त्यों त्यों आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म होती जाएंगी और आपको स्फूर्ति, ताजगी, शांति और जीवन जीने में आनंद आने लगेगा। कई लोग जिंदगी जीते हैं पर उन्हें मकसद का पता नहीं होता, यानी एमलेस, बिल्कुल पता ही नहीं क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। विवाह शादी है, बच्चे हुए हैं, पालन पोषण करो और जिंदगी की तमाम खुशियां हासिल करो ताकि आप संतुष्ट हो सकें, खुशियां ले सकें। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के बिना काम भी नहीं चलता। तो कमाओ पर संतुष्टि के साथ। जो आपके पास है उससे लाभ उठाओ, सुख लो, दूसरों को सुख दो भी, परमार्थ भी करो। जो आपके पास नहीं है उसके लिए टेंशन ना करो, बल्कि मेहनत करो। बिना टेंशन के, बिना चिंता के मेहनत करते जाओ। तो हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। मालिक साथ देंगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल कर देंगे। आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। कोई टेंशन, कोई चिंता आपको नहीं सताएगी। अंदर बाहर खुशियां होंगी। अंदर सुरूर एक नशा होगा, चेहरे पे नूर होगा और गम, दुख, दर्द, चिंता सब कुछ दूर होगा। आप नजारे ही नजारे लूटेंगे। परमानंद से माला माल। देखते नहीं, ठोकर मारना दूर की बात, वो देखते ही नहीं उधर।
क्योंकि वो दोनों जहां के बादशाह के गुलाम हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के। तो आप तो मर्जी के मालिक हैं, जो जी चाहे आप करें, जो जी चाहे। लेकिन संत पीर फकीर को क्योंकि आप मानते हैं, चाहे दिखावे के रूप में, चाहे गुरु पीर फकीर के रूप में, तो इसलिए गुरु पीर फकीर तो सबको समझाते, चाहे कोई उनको माने चाहे कोई ना माने। तो भी कहीं कोई मानता भी ना हो, एक भी बंदा नहीं होता, कई जगह सत्संग होती है वहाँ कोई जानकारी नहीं होता, फिर भी संत उनको फकीरों को समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए तो मालिक की औलाद अपनी औलाद होती है। और जैसे आपके औलाद के ऊपर कोई दुख आता है तो आप कैसे तिलमिला जाते हैं, तड़फते हैं, पर आपको तो पता ही नहीं चलता कि दुख आने वाला है। पर फकीर को तो पता चलता है ना कि आप पे दुख आने वाला है, आपके साथ अकाज होने वाला है, आपका बुरा हश्र होने वाला है। इसलिए वो चेतावनी देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। जो सुन के मान लेते हैं यार हमारे लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं, तो वो सुधर जाते हैं, तो उनके आने वाले पहाड़ कंकर में बदल जाते हैं और वो खुशियों से माला माल हो जाते। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।